तो हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ड्राइवर सेक्शन के ऊपर हमारा वीडियो आएगा। तो वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके रखा है। और जैसे ड्राइवर सेक्शन में दो साइड होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो दो वीडियो मैंने बनाया है और उसमें पूरा डिटेल्स में बताया गया है कि जितने भी एक एक कंपोनेंट्स को भी छोड़ा नहीं गया, कौन क्यों काम करता है और पूरा जो ड्राइवर सेक्शन है वो कैसे काम करता है, उसका वर्किंग सिस्टम सब दिया गया है। तो आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जो जो BLDC मोटर का कंट्रोलर का काम करते हैं तो सभी ये वाला वीडियो देखें, तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और एक मैसेज है कि जो लोग बोलते हैं कि हमें ऑनलाइन चाहिए, तो देखिए ऑनलाइन में ये होता नहीं। तो आप यही वाला वीडियो देख लीजिए। अगर आप थोड़ा सा भी काम करते हैं ना तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो वीडियो थोड़ा बड़ा है, दो पार्ट में किया गया है। दोनों वीडियो को ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मतलब कि मैं तो एकदम ठोक के बोल सकता हूँ कि आपका बहुत ही काम का चीज़ है ये। तो ऑनलाइन में वो वीडियो देखने से पहले आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखें, दो पार्ट में है, तो इससे बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो और कुछ नहीं, तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा लास्ट तक देखना है। इसमें पूरा डिटेल्स में बताया गया है कि हमारा सिस्टम कैसे चलता है ड्राइवर सेक्शन में, और वो कौन किसको चला रहा है, IC कैसे इसको चला रहा है, तो पूरा डिटेल्स में है। ज़रूर वीडियो को देखें। और जो ट्रेनर है, जो सिखाते हैं, उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ, आप भी ये देखिए, आपका बहुत ही काम का चीज़ है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा वीडियो यूट्यूब पे मैं डाल रहा हूँ। तो ऐसा वीडियो आज तक आपको लगता है कभी आप लोगों ने देखा नहीं, तो मुझे लगा चलिए आप लोगों से थोड़ा शेयर कर लेता हूँ। आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारा ई रिक्शा के कंट्रोलर होता है उसमें जो ड्राइवर सेक्शन होता है तो वो कैसे काम करता है। असल में जो मॉस्फेट सेक्शन होता है उसके गेट में जो सप्लाई जाता है तो वो कैसे जाता है, वो आज हम देखने वाले हैं। तो इसको देखने से पहले सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसका स्विचिंग पार्ट क्या है। मतलब कि जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर IC रहता है वो कैसे मतलब ड्राइवर सेक्शन को ऑपरेट करता है। तो आज का टॉपिक जो है हाउ टू वर्क मॉस्फेट गेट ड्राइव वोल्टेज। या तो हम इसको शॉर्टकट में ड्राइवर सेक्शन भी हम बोल सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है, तो सबसे पहले एक छोटा सर्किट हम लोग बना लेते हैं। तो ये आप सभी को पता है कि जो हमारा मॉस्फेट सेक्शन है तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पे दोनों साइड पे मॉस्फेट बैठा रहता है। तो हमारा जो सप्लाई है तो नेगेटिव साइड का जो सप्लाई होता है मॉस्फेट के सोर्स में और पॉजिटिव का होता है ड्रेन में। तो अगर ये सप्लाई हमारा इनपुट होता है तो जैसे पॉजिटिव का हो जाता है सोर्स, इसका आउटपुट, और नेगेटिव का हमारा ड्रेन, तो ये दोनों वापस में कनेक्टेड रहता है। मतलब कि यहाँ जो हमारा आउटपुट हमें मिलता है ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही मिलता है हमें। तो इसको अगर समझे कि मान के चलिए मोटर नहीं घुमाना है, हमें यहाँ सप्लाई लेना है। सप्लाई मतलब पॉजिटिव होता है और जो ग्राउंड होता है नेगेटिव होता है। तो हमें एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, या तो एक टाइम हमें नेगेटिव चाहिए या तो एक टाइम हमें पॉजिटिव चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि ये मॉस्फेट होता है N टाइप,
तो एन टाइप होने के कारण ये नेगेटिव को शॉर्ट करके रखता है, सीधा बात। तो जब हम यहाँ मॉसफेट के गेट में पॉजिटिव सप्लाई लगाते हैं तो ये क्या करता है, इसको कट करता है, तब जाके यहाँ का नेगेटिव हट जाता है हमारा। और जब हम यहाँ पॉजिटिव सप्लाई को अप्लाई करते हैं तो जितना अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। तो आज का जो एक्चुअली टॉपिक है कि यही गेट वोल्टेज, तो दोनों को हमें एक साथ ऑपरेट करना पड़ता है। तो ये एक्चुअली जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर आईसी है वो चलाता है। तो वो कैसे चलाता है, देखिए आईसी हमें कुछ छोटा वोल्टेज देता है, तो उसी से हमें इसको ऑपरेट करना पड़ता है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर ले लेते हैं तो जो नेगेटिव साइड होता है, यहाँ हमें गेट में वोल्टेज मिलता है 4.5 से 5 वोल्ट एवरेज। और जो पॉजिटिव साइड होता है तो रिक्शा के कंट्रोलर में हमें ये वोल्टेज 29 वोल्ट तक हमें मिल सकता है। तो यहाँ छोटा सा एक आईसी अगर हम बना लेते हैं कि ये आईसी तो चलता है 5 वोल्ट में, तो ये तो इसको ऑपरेट नहीं कर पाएगा, 29 वोल्ट कहाँ से देगा ये। तो इसके लिए जो ये इसका जो मॉसफेट का गेट होता है, मतलब कि एक सप्लाई यहाँ से मान के चले इनपुट हुआ ये वाला रूम पे, और यहाँ से ये आउटपुट होने वाला था। अगर मान के चले ये 29 वोल्ट ही है और 29 वोल्ट ही हमें लेना है, हमें रेगुलेट करके, तो आईसी का काम क्या है, इसी सेक्शन में कुछ वोल्टेज देके इसको जितना हमें चाहिए उसी हिसाब से ये आउटपुट करता जाएगा। तो ये अगर हम मान के चलिए 29 वोल्ट थोड़ा अलग हो गया, अगर हम इसको 14 वोल्ट बना लेते हैं तो मान के चलिए 14 वोल्ट ही दे देगा। अगर हमें कम चाहिए तो हम आईसी को जैसा बताएंगे उसी हिसाब से ये वोल्टेज को यहाँ जोड़ेगा। तो आईसी को हम कैसे बताते हैं कि जो थ्रॉटल होता है उससे हम कुछ वोल्टेज यहाँ इनपुट करते हैं। तो अब क्या हो गया, मान के चलिए यहाँ 29 नहीं 14 वोल्ट ही देना है। तो अगर हम इसको यहाँ जोड़ देते हैं, देखिए आईसी को जब हम स्विचिंग किया या तो थ्रॉटल मारा, ये आईसी कितना तक हमने थ्रॉटल दिया है उसी हिसाब से इसको जोड़ेगा और उसी हिसाब से इसके गेट में सप्लाई जाएगा। तो पहले ही मैंने बताया कि इसके पास 5 वोल्ट है, ना 14 दे सकता है ना 29 दे सकता है, लेकिन यहाँ 29 वोल्ट ही जाएगा। तो अगर एक कंट्रोलर का अगर वोल्टेज पकड़े तो यहाँ होता है हमारा 48 वोल्ट, उसके बाद हम लोग बनाते हैं 14 वोल्ट, फिर जाके बनाते हैं 5 वोल्ट, तीनों वोल्टेज हम बनाते हैं यहाँ। तो ये 29 वोल्ट कहाँ से आता है, इसके बारे में भी आज हम जानेंगे कि इतना वोल्टेज आया कहाँ से। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया है कि जो ड्राइवर सेक्शन है वो एक्चुअली क्या है, हमारे दोनों साइड के मॉसफेट के गेट में जो सप्लाई जाता है उसको ऑपरेट करता है, या तो उसको कितना सप्लाई चाहिए उसी हिसाब से ये जोड़ता है, और उसको कॉमन कौन भेजता है, आईसी। मतलब इसी को पकड़ लीजिए। तो यहाँ जैसे मान के चलिए आईसी के एक पिन से ये वाला सेक्शन को इसने ऑपरेट किया, तो सेम टू सेम ये हमारा नेगेटिव साइड के लिए भी और एक पिन छोड़ेगा आईसी यहाँ से, मान के चलिए। तो ये पॉजिटिव के लिए हो गया, ये नेगेटिव के लिए हो गया। तो ये तो हमारा एक चैनल हो गया। तो हमारे पास तो है 3 चैनल, तो 3 चैनल के लिए आईसी तीनों चैनल के लिए 3 नेगेटिव को छोड़ेगा और यहाँ 3 पॉजिटिव को छोड़ेगा। क्लियर हुआ? तो हम लोगों ने एक ही को पकड़ा, तीनों में हमें जाना नहीं है, वहां प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। हम अगर एक को पकड़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं। ये तीनों चैनल सेम काम करता है, कोई आगे पीछे नहीं। अगर आगे पीछे करता है तो हमारा कंट्रोलर वहां ही खराब हो जाएगा। तो अब हमें जाना है कि एक्चुअली यहाँ जो स्विचिंग होता है, वोल्टेज यहाँ हम जो भी दे, मान के चलिए यहाँ 100 वोल्ट भी लगा देंगे ना, ये 100 वोल्ट को ही रेगुलेट करके भेज देगा। यहाँ कोई इशू नहीं है कि 14 ही देना पड़ेगा, कहीं लिखा नहीं है। तो 14 वोल्ट क्यों दिया गया है, इसका भी डिटेल्स में एक वीडियो में बना दूंगा। तो यहाँ जितना वोल्ट हम लगाएंगे, ये सेक्शन का काम वही है, ये जाके आईसी इसको स्विचिंग करवाएगा, तुम इतना जोड़ो।
तो स्विचिंग को थोड़ा आज हम समझ लेते हैं, या आप लोगों को समझ में आ गया? বুঝতে পেরেছো? তাহলে এটাকে মুছি। হ্যাঁ হ্যাঁ তুলবে না? ও বাবা, तो इस साइड में अगर हम आईसी का स्विचिंग पार्ट पकड़े तो ये तो चलता है, मान के चलिए 5 वोल्ट में, इसका नेगेटिव सप्लाई भी दे दिया। अब ये हो गया हमारा थ्रॉटल वोल्टेज। यहां से हम थ्रॉटल से वोल्टेज को इनपुट करते हैं, और आईसी मान के चलिए ये एक नेगेटिव के लिए छोड़ा है, एक पिन पॉजिटिव के लिए, मतलब एक चैनल का हम लोगों ने पकड़ा। तो स्विचिंग, तो ये चलता है 5 वोल्ट में, तो 5 वोल्ट से ऊपर तो नहीं दे सकता, ये नीचे भी दे सकता है, लेकिन 5 से ऊपर नहीं जाएगा। तो यहां क्या हरकत होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो थ्रॉटल का मैक्सिमम वोल्टेज होता है 3.6 वोल्ट। यहां जो वोल्टेज हम थ्रॉटल में लगाते हैं ग्रीन तार में, वो मैक्सिमम वोल्टेज होता है 3.6। अगर हम इस वोल्टेज को अभी बंद करके रखते हैं तो आईसी स्विचिंग के लिए क्या कर रहा है, जो नेगेटिव साइड है हमारा, यहां इसने 5 वोल्ट को दे के रखा है, और जो पॉजिटिव साइड है यहां इसने 0 करके रखा है। तो फिलहाल अब मान के चलिए इस सप्लाई को हमने इससे साथ जोड़ दिया है, थ्रॉटल को फुल बढ़ा दिया है। अब क्या करेगा, आईसी चेंज हो जाएगा। आईसी ये 5 वोल्ट को क्या करेगा, 3.5 में लेके आ जाएगा। अब यहाँ कितना घटाया, 1.5। तो यहाँ जो हमारा वोल्टेज आउटपुट होगा, यहाँ 1.5 या तो 1.6 कुछ आउटपुट होगा। यहाँ जितना घटेगा उसी हिसाब से यहाँ आउटपुट होगा, मतलब उसी वोल्टेज को यहाँ इसने बांट दिया है, जितना घटाया उसी को यहाँ सप्लाई दे दिया। हाँ, तो आईसी का सिस्टम है यही। तो अगर हम इसमें मान के चलिए 1.5 वोल्ट लगाते हैं, मतलब थ्रॉटल को हम लोगों ने लो कर दिया है। अब क्या होगा, वोल्टेज में चेंजेस तो होगा, ये फिक्स्ड रहेगा, लेकिन यहां जितना वोल्टेज जाएगा उसी हिसाब से यहां से 0 से 0.8 से सॉरी मतलब 0 वोल्ट से, मतलब 0.1 से ये 1.6 तक बढ़ता जाएगा। मतलब यहां जब 3.6 होगा यहां 1.6 मिल जाएगा हमें। अगर हम थ्रॉटल को घटाते हैं ये वोल्टेज नीचे धीरे 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 नीचे आएगा। मतलब मान के चलिए 1.5 हुआ, 1.2 हुआ, 1.0 हुआ, अब 0.9 हुआ, 0.5 हुआ, मतलब ये 0.0 से काउंट करता है। यहाँ का जो वोल्टेज होगा, मतलब जब हम इसको हटा देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, तब तो 0 है। हाँ हाँ, थोड़ा सा थ्रॉटल बढ़ाएंगे, ये वोल्टेज इसका काम यही है, 5 से पूरा देर को काट देगा। और जो 1.5 वोल्ट हमारा बचा हुआ है, ये हम जितना थ्रॉटल मारेंगे उसी हिसाब से ये ऊपर जाता जाएगा। अब जाएगा कितना तक, 1.5 या तो 1.6, इसका लिमिट है। तो हिसाब फिर से एक बार, थ्रॉटल में 3.6 लगा दिया, ये क्या हो गया 3.5, और ये हो गया हमारा 1.5 या तो 1.6। तो आईसी का स्विचिंग है ये। এটা ভালো তো না? হরে কৃষ্ণ। তাহলে বুঝতে পারলাম। তাহলে আইসি কি করে, যখন আমরা আইসি কে অন করি না তখন আইসি এদিকে 5 ভোল্ট আর এদিকে 0 করে রাখে, 0। হ্যাঁ আমরা, হ্যাঁ মানে থ্রটল আমরা একটু যখনই বাড়াবো না, ও এই ভোল্টেজটাকে কিন্তু এক ঝটকা কমাবে। কিন্তু এবার আমরা যেরকম থ্রটলকে কম বেশি করবো, ম্যাক্সিমাম এত পর্যন্ত যেতে পারবো।
আর যখনই ফুল একে 3.6 দিয়ে দেবো ও তখন এই 1.5 বা 1.6 দেবে, তার উপরে যাবে না। হ্যাঁ, তার উপরে কিন্তু যাবে না। আমরা এখানে যদি কমাই তাহলে কিন্তু এখানে কমবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে पारला? समझ में आया? आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास दो स्विचिंग है और मॉसफेट का दो चैनल है, सॉरी दो साइड है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमारे पास देखिए स्विचिंग के लिए क्या है कि जब बंद करके रखता हूं तब 5 और 0 रहता है, जब हम इसको चला देते हैं तब 3.6 और 1.5 भी पकड़ लीजिए, 1.6 को हटा देते हैं। चलिए सीधा बात, जितना घटा है उसी को उतना दे दे। तो जो हमारा ट्रांजिस्टर है, तो हम लोगों ने क्या बताया था कि ये बहुत ही लो वोल्ट और लो एम्पियर में काम करता है, मतलब 0.1 वोल्ट भी होगा ना ट्रांजिस्टर अपना काम कर देगा। तो जो ड्राइवर सेक्शन होता है, तो ट्रांजिस्टर के पास देखिए स्विचिंग के लिए भी क्षमता है, रेगुलेट के लिए भी है, और यहाँ फीडबैक होता है। तो फीडबैक के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। मान के चलिए इसको स्विचिंग कर दिया है, हमारा तो मॉसफेट सेक्शन में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों घुसा हुआ है, अगर आगे पीछे ऑन हो जाएगा तब तो शॉर्ट है। तो आईसी क्या करता है, तो सबसे पहले इसका वोल्टेज बैठा देता है, इतना तेज होता है ना, मतलब वो मिली सेकेंड में काम होता है। हम तो ऐसे ही दौड़ के एकदम बढ़ा देते हैं, तो इतना तेज काम होता है ना, तो जब बढ़ाएंगे ये वोल्टेज तुरंत बैठ जाएगा। तो यहां जब बैठ जाएगा इसने ये सीधा बोलेगा ड्राइवर सेक्शन को दिया था। अब वो ड्राइवर सेक्शन से पूछेगा अरे भाई तुमको जो मैंने वोल्टेज घटाया है उसी हिसाब से काम किया है, वो सीधा मॉसफेट के गेट में जाएगा। मतलब आईसी एक फीडबैक लेता है मॉसफेट के गेट से कि उसके गेट में सप्लाई गया है क्या। जब मान के चलिए ये नेगेटिव साइड के मॉसफेट के गेट में मतलब वोल्टेज मिल जाएगा आईसी को, तब क्या होगा कि नेगेटिव को छोड़ दिया उसने, तब जाके ये क्या करेगा, ये वोल्टेज छोड़ेगा। ये वोल्टेज क्या है, ये वोल्टेज पॉजिटिव को जोड़ने के लिए है। इधर का वोल्टेज क्या है, नेगेटिव को काटने के लिए है, और इधर है हमारा पॉजिटिव को जोड़ने के लिए। तो अगर मान के चलिए इसने काटा नहीं और इसने जोड़ दिया तब तो शॉर्ट है। तो क्या होता है, तो सबसे पहले नेगेटिव ऑन होता है, ऑन होते ही तुरंत आईसी फीडबैक लेता है कि मॉसफेट के गेट में अगर वोल्टेज गया है वो तो कंफर्म काट देगा, फिर जाके ये यहां से वोल्टेज छोड़ेगा। अगर उसको फीडबैक नहीं मिला तो पहले उसको काट देगा, हाँ, फिर इसको अगर बाई चांस मान के चलिए आईसी ने तो काम कर दिया, अब ड्राइवर सेक्शन फेल हो गया है, अब उसको फीडबैक नहीं दे पा रहा है, आईसी यहां से वोल्टेज ही नहीं छोड़ेगा। तो जब तक यहां से वोल्टेज नहीं निकलेगा, यहां तो पॉजिटिव साइड का मॉसफेट तो कनेक्शन ही नहीं होगा। अगर कनेक्शन नहीं होगा तो मोटर तो चलेगा ही नहीं। तो बहुत लोग का गलती यहां करता है कि आईसी को फीडबैक नहीं मिला, तो आईसी क्या हुआ, खुद बंद कर दिया, स्लीप मोड में चला गया, बोल रहा है क्या मुझे अभी काम नहीं करना। तो उस टाइम ये लोग बोलता है आईसी खराब हो गया है, आईसी ये हो गया है, ये डेड हो गया है, फेंक दो, रिजेक्ट है, बहुत बहुत कुछ है। लेकिन आप लोग जैसे काम करें, देखिए ना, अगर हम इसको सही ढंग से करें तो एक भी बोर्ड मिस नहीं होगा। और जो आईसी खराब होता है वो हमारे गलती की वजह से ही होता है। जैसे वो लड़का किधर गया, इसको डाटा अभी होने वाला था। तो स्विचिंग पार्ट हमारे पास है क्या, 1.5 और 0, 5 वोल्ट और 3.5, मतलब 1.5 वोल्ट का इधर उधर है। तो अब हमें देखिए किसी एक साइड को हमें पकड़ना है, या तो हमें नेगेटिव साइड को पकड़ना है या तो पॉजिटिव को पकड़ना है, आप चॉइस कीजिए। तो मेरे हिसाब से तो देखिए पहले नेगेटिव काम करता है, उसको पकड़ना पहले जरूरी है, उसके बाद तो पॉजिटिव आता है ना, क्योंकि यहां से जब तक कंफर्म नहीं होगा इधर से तो वोल्टेज ही नहीं छोड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग नेगेटिव का ड्राइवर सेक्शन समझते हैं, तो इसको हटा देते हैं अभी। तो हमारे पास एक ही स्विचिंग है, मान के चलिए इसको भी हटा दिया, एक स्विचिंग है, 5 वोल्ट आता है और 5 वोल्ट घटता है, ठीक है। तो हम लोगों ने वोल्टेज बनाया था 1 2 3, ये तो मोटर को चलाने के लिए मॉसफेट सेक्शन में चला गया, 5 वोल्ट आईसी को आ गया। 14 वोल्ट बनता क्यों है,
तो 14 वोल्ट जैसे हम लोगों ने एक सेक्शन यहाँ बनाया था ना, एक साइड से घुस रहा था, दूसरा साइड से बाहर निकल रहा था। जो 14 वोल्ट सेक्शन हमारा बनता है वो मॉसफेट के गेट के सप्लाई के लिए। एक क्वेश्चन है, जो फीडबैक है ना, आईसी पहले ऑन हो जाकर तो नेगेटिव पड़ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर उसका गेट जोड़ देता है, ठीक है, तो यहाँ से जब फीडबैक नहीं जाएगा तो वो बंद नहीं होगा, अगर इसलिए स्लीप मोड पर चला जाता है। কারণ এই তো ফিডব্যাক নাই, মানে এদিক থেকে ও তখন আউটপুটই করবে না, কারণ যদি ভোল্টেজ ছেড়ে যায় সেটা হ্যাঁ শর্ট হয়ে যাবে, ওই দিক দিয়ে আউটপুটই করবে না যতক্ষণ কনফার্ম না হবে। আচ্ছা এইটা যে ফিডব্যাক যে রোশনের ট্রানজিস্টর লাগানো হয়, হ্যাঁ যাবো, ওই ফিডব্যাক ওই ওর মধ্যেই বসানো আছে। देखो एकदम छोटो सर्किट। বুঝতে পেরেছি। तो जो इसको लिखिए, जो 14 वोल्ट सेक्शन हमारा बनता है वो क्या है, ये मान के चलिए एक मॉसफेट बनाया है, इसके गेट के सप्लाई के लिए जो गेट में वोल्टेज जाएगा ना, हम थोड़ी 48 से दे सकते हैं। एक बात ये हो गया, वहां एम्पियर हाई है, वोल्टेज भी हाई है, ट्रांजिस्टर नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर हम इसी से इसका एम्पियर लॉस करवा देते हैं, एक स्टेप डाउन सर्किट जैसे 14 वोल्ट सेक्शन हम लोग बोलते हैं, तो वो क्या करता है, सीधा 500 मिली में लाता है ना। तो अगर हम इसका एम्पियर लॉस करवा देते हैं, बस हमारा तो काम बन गया। आईसी के पास तो 14 वोल्ट देने का क्षमता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने बना लिया। जो 14 वोल्ट सेक्शन एक्चुअली बना हुआ है वो मॉसफेट के गेट के सप्लाई के लिए। इसको लिखिए, मतलब यहाँ जो गेट है, ये गेट में सप्लाई आएगा। जो 14 वोल्ट सेक्शन बना हुआ है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो 14 वोल्ट सेक्शन हमारा बना है वो मॉसफेट के गेट के सप्लाई के लिए। जी सर, এটা যে 14 ভোল্টে বলছিলি গেটে যাচ্ছে, তাহলে আইসি যেটা যে সুইচিং যে পার্ট যেটা বলছেন যে আচ্ছা দুটো কিভাবে কাজ করে দেখো, এই যে 14 ভোল্ট একটা সেকশন, এটা 14 ভোল্ট এদিক দিয়ে বের হয় আর এদিকে 48 ঢোকে নাও, হলো? তাহলে এটা আমার সুইচিং। এখন আমরা কি করলাম, এখান থেকে ইন করলাম আর এটাকে আউট করে নিয়ে এখানে গেলাম, তাহলে এই যে সুইচিং গেল, ক্লিয়ার হয়েছে? আমরা একটা ঘর ধরেছি, আমি ধর শর্টকাট ধরলাম, একটা রিলে লাগিয়ে রেখেছি, আমি যাচ্ছি না, আমি একটা রিলে লাগিয়ে রেখেছি না, তাহলে আইসি যখনই এখানে সাপ্লাই দিক বা ইয়ে করুক ও এখানে জুড়বে। এখানে তো জোড়া আছে, কারণ ও যতক্ষণ না ইয়ে করবে তো জুড়বে না। এবার 14 ভোল্ট যাবে না বলতে কি, আমরা আইসি কে দিয়ে যেরকম একে জয়েন্ট করাবো সেরকম রেগুলেট হবে। গেটের সাপ্লাইয়ের জন্য। আচ্ছা এই ধরে যে মসফেটটা সেটা তাহলে 4.5 ভোল্ট বা 5 ভোল্ট যাবো ওটা তো যাবো, এক সেকেন্ড, রাতে কাটবে তাহলে ওটা তো যাবো। তাহলে আমাদের নেগেটিভ সাইডের গেটে আমরা বলেছিলাম 4.5 থেকে 5 ভোল্ট, তাই না? এই সাপ্লাইটা লাগে, তাহলে আমাদের কাছে আছে কত, 14, তাই ना? तो यहाँ देखिए हमें 4.5 से 5 वोल्ट मिलता है गेट में नेगेटिव साइड के। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ ये नेगेटिव दे दिया और ये नेगेटिव को हम लोगों ने आउटपुट ले लिया। जब तक गेट में वोल्टेज नहीं है इसको जोड़ के रखा है, जब वोल्टेज जाएगा इसको ये काटेगा, चाहे आप हाथ से भी लगाइए कहीं से भी दे दीजिए, ये अपना काम कर देगा, उसका काम वही है, वोल्टेज देखेगा काट देगा। तो अब हमें जाना है ड्राइवर सेक्शन में। तो ड्राइवर सेक्शन में जाने से पहले गेटर सप्लाई जন্য, तो जो ड्राइवर सेक्शन मिलेगा तो हमें ये ट्रांजिस्टर से भी मिल सकता है, आईसी से भी मिल सकता है। लेकिन ट्रांजिस्टर में जो मिलेगा, यहाँ थोड़ा देखिए, ट्रांजिस्टर से जितना मिलेगा तो यहाँ देखिए 3+3, मतलब कि नेगेटिव साइड में 3 हो सकता है और पॉजिटिव साइड में भी 3 हो सकता है। तो यहाँ देखिए 3+4 भी मिल सकता है हमें,
मतलब एक साइड 3 रहेगा, दूसरा साइड 4 रहेगा। हाँ, 4 भी मिल सकता है, मतलब एक साइड में 4, दूसरा साइड में भी 4। 5 भी हमें मिल सकता है ड्राइवर सेक्शन। कहीं लिखा नहीं है कि 3 ट्रांजिस्टर में ही मिलेगा। और इसके साथ प्लस होता है कि जो आईसी होता है, ये आईसी से भी हमें ड्राइवर सेक्शन मिलेगा, एक ही काम करता है। तो कहीं लिखा नहीं है कि एक ही टाइप का हमें ड्राइवर सेक्शन मिलेगा। तो यहां देखिए 1 2 3 4 ऑलरेडी बन गया है। तो ड्राइवर सेक्शन को यहां काटना पड़ेगा हमें 3 ट्रांजिस्टर को। तो इसमें भी 2 वेरिएंट आएगा। वो क्या है, 3 + 3। तो इसके वन साइड 5 वोल्ट, मतलब कि एक ड्राइवर सेक्शन में देखिएगा दोनों साइड है नेगेटिव पॉजिटिव, एक ही साइड में 5 वोल्ट जा रहा है, 5 वोल्ट दोनों में नहीं है। मतलब कि जो नॉर्मल वाला देखिएगा, यूट्यूब में बहुत वीडियो है, उसमें देखिएगा सब यही बताता है, और कुछ कुछ गलती कर देता है, इतना बड़ा गलती अब देखिएगा होगा कितना। तो हमें एक साइड 5 वोल्ट मिलेगा, मतलब नेगेटिव साइड में 5 वोल्ट मिलेगा, पॉजिटिव पे 5 वोल्ट नहीं मिलेगा, वहां सिर्फ हमें 14 वोल्ट ही मिलेगा। और एक वेरिएंट आएगा, वो भी 3 + 3 में है। इसकी दोनों साइड 5 वोल्ट मिलेगा। मतलब ये वाला वेरिएंट में हमें नेगेटिव पे भी 5 वोल्ट मिलेगा, पॉजिटिव पे भी 5 वोल्ट मिलेगा। तो ये ड्राइवर सेक्शन सबसे ज्यादा यूज होता है ई बाइक में। जो हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटी होता है, ये यूज होता है। ये आईसी के ऊपर डिपेंड होता है। ये जो ड्राइवर सेक्शन बैठा है ना दोनों, ये आईसी के ऊपर डिपेंड है। उसके बारे में भी बाद में जाएंगे डिटेल्स में। तो ड्राइवर सेक्शन हमें कितना कितना ट्रांजिस्टर का और आईसी का मिल सकता है, यहाँ नोट कर लीजिए। যে ড্রাইভার সেকশনে আইসি ইউজ করছে সেটা আর ট্রানজিস্টর থাকবে ট্রানজিস্টর লাগবে। ট্রানজিস্টর বিনা ফিডব্যাক তো নিতে পারবে না। उठा है। तो यहां आप लोगों को एक क्वेश्चन करना चाहिए था। तो हम लोगों ने पहले बताया था कि जो 14 वोल्ट है वो मॉस्फेट के गेट के सप्लाई लिए, हम लोगों ने अभी बोला था, अभी बोला है। तो 5 वोल्ट क्यों घुस गया उसके अंदर? 5 वोल्ट का क्या काम है, यही ना। हम लोगों ने बोला गेट के सप्लाई के लिए तो 14 है, ठीक है। तो 5 वोल्ट क्यों गया है, ये भी हम देखेंगे अभी। तो सीधा बात, अब हम इसको पूछते, ये उठ गया ना, तो इसको पूछते हैं। आज का वीडियो ये बहुत सी लोगों के पेट में दर्द होगा, बहुत बुरी तरीके से दर्द होगा, छोटा मोटा दर्द नहीं, बहुत बुरी तरीके से दर्द होगा। तो अब हम चलते हैं जो हमारा नॉर्मल जो ड्राइवर सेक्शन है 3 ट्रांजिस्टर का, एक साइड हमें 5 वोल्ट मिलता है, उसके बारे में। तो वो लोग क्या करता है, देखिए जितने भी लोग सीखने जाते हैं ना, गुमराह करते हैं। देखिए हम लोगों ने पहला बात बोल दिया कि 14 वोल्ट ही है। ये लोग क्या करता है, देखिए यहाँ एक 78L5 बैठाएगा, ठीक है। अब बोलेगा यहां से ये जा रहा है ड्राइवर सेक्शन में। अरे उनको पता ही नहीं, इसको बैठा है तो इसके लिए ना, यहाँ से 5 वोल्ट निकालेगा इसके लिए। अब ये करता है ये तो इसका सबसे पहला वाला गलती है। हाँ। अगर हम इसको 14 वोल्ट ही पकड़ लेते हैं, ये तो यहीं जुड़ेगा जाके। क्लियर हुआ? तो ये वाला पार्ट इसको समझ नहीं आया। देखिए
ये था हमारा 14 वोल्ट वाला सेक्शन। इधर से 48 घुसता है, इधर से 14 निकलता है। तो यहां से भी हम इसको ड्राइवर सेक्शन में जोड़ दिया, और हमें 5 वोल्ट चाहिए आईसी के लिए, तब जाके हम लोग 78L05 से यहां से जोड़ते हैं और इधर से 5 वोल्ट निकलता है। बुझते পারছো এবার? এই ঘরটায় 14 ভোল্ট তৈরি করে। যে কিছু একটা জিনিস 14 ভোল্ট চড়তেই হচ্ছে। এর ওই প্রসপেক্টে কি বলে দাদা সোর্সের লাইন 14 ভোল্ট দিতে বসাইছেন। এটা আইসি দিয়ে হইতে পারে, মসফেট দিয়ে হইতে পারে, ট্রানজিস্টর দিয়ে হইতে পারে। এই ঘরের ভিতরে আছে, ওই ঘরটার কাজই হচ্ছে এটা। হ্যাঁ, আরো সহজ করে দিই, 100 অ্যাম্পিয়ার নিয়েছে, 500 মিলি দিয়েছে। এবার বুঝতে পারো এর থেকে আর কি শর্টকাট করব। এই ঘরটার এটাই কাজ। সেকশন মানে হচ্ছে ঘর। বুঝতে পারলা না? বুঝতে পারলো না? রাইস মিল দেখছো? রাইস মিল দেখো নাই? তাহলে রাইস মিলে কি করে, একদম এক বস্তা ধান দিয়ে দিল, না সেদ্ধ করে না কিছু, ওই দিক থেকে ওই মুখ দিয়ে তো চাল বেড়ায়। तो इन लोगों ने तो कुछ नहीं किया। अब जिसका जहां जहां पहुंचाना है वो पाइपलाइन से चला जाता है। तो वही वाला बात इधर है, जहां जहां जिसको चाहिए वो वहां वहां पहुंचा दिया गया है एकदम। आप यहां मारिए वोल्टेज, चाबी वाला तार, बस ये चलता जाएगा। अगर कहीं मुंह बंद हो गया तो चावल नहीं निकलेगा। तो यहां क्लियर हो गया ना? तो यही चला जाता है हमारा ड्राइवर सेक्शन में, तीनों चैनल में। तो ये लोग क्या करते हैं, यहां से मारते हैं। यहां सबसे पहले गुमराह होता है, यहां ये लोग समझता है ये खुद है। इसका तो काम था क्या, 5 वोल्ट निकालना, कि इधर से 14 लेगा और 5 निकालेगा, इसका यही काम है। लेकिन जो मेन बन रहा है तो यहां है, जो सप्लाई हमारा बन रहा है तो यहां है। तो ये ऐसा ही रहेगा तो अच्छा होगा। तो अब हम जाएंगे ट्रांजिस्टर में। तो जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है वो क्या करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है, सीधा बात। तो इसका सप्लाई जाता है, पॉजिटिव जाता है कहाँ, एमीटर पे। देखिए ये सप्लाई सीधा चला जाएगा इसके एमीटर से, और ये कलेक्टर उसका अभी मान के चलिए आउटपुट है। तो नॉर्मल इसके बेस में जब तक वोल्टेज नहीं मारेंगे निकालेगा नहीं। लेकिन यहां क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर को तो बेस नेगेटिव पे काम करता है ना, नेगेटिव पे काम करता है। तो इसको तो स्विचिंग करवाना पड़ेगा। तो स्विचिंग कौन करता है, एनपीएन। तो सबसे पहले देखिएगा यहां से एक रेजिस्टेंस हमें मानना पड़ेगा, ये 511 का रेजिस्टेंस होता है। तो ये क्या है, ये हमारे जो स्विचिंग वाला ट्रांजिस्टर होगा उसका सप्लाई है। ट्रांजिस्टर को नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सप्लाई चाहिए, उसके बिना ये काम नहीं कर पाएगा। तो हमारा इनपुट वोल्टेज हो गया, आउटपुट वोल्टेज हो गया। अब मान के चलिए हमें 14 वोल्ट ही लेना है यहां अभी के लिए। अगर हम इसको अपने हिसाब से स्विचिंग करें तो हम यहां से लो वोल्टेज भी ले सकते हैं। क्लियर हुआ कि अगर हमें फुल वोल्टेज लेना है, हम 14 से तो ऊपर जा नहीं सकते। लो तो हम कर सकते हैं, हमारे हिसाब से लेंगे हम। हमें अगर 2, 3, 4, 5 जितना चाहिए हम उसी हिसाब से लेंगे। तो जब हम इसको जोड़ देंगे ना, ये सीधा 14 वोल्ट को बाहर निकाल देगा। अब इसको रोकना है, स्विच लगाना है। तो स्विच लगाने के लिए क्या चाहिए हमें, एनपीएन। ये स्विचिंग करता है। बेस, कलेक्टर और एमीटर। तो इसका कलेक्टर अगर हम इसके बेस से जोड़ते हैं, इसको तो रोकना है, रोकेंगे कैसे। तो इसको जोड़ दिया इसके कलेक्टर और बेस में।
और जब हम इसमें नेगेटिव लगा देंगे, ये क्या होगा, ये फुल एक्टिव हो जाएगा। तब क्या करेगा, ये पल्स इधर भेजना शुरू कर देगा। हाँ, मतलब ये जो नेगेटिव पॉजिटिव शॉर्ट होगा ना, ये पल्स इधर भेजना शुरू करेगा। तो अगर हम इसको, हमें पता है कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसका बेस पॉजिटिव में काम करता है, वो नेगेटिव में काम करता है, ये पॉजिटिव में काम करता है। तो अगर हम यहां मान के चलिए 0.1 वोल्ट लगा देते हैं और इसको नेगेटिव कर दिया है, ये क्या होगा, ये एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। अब क्या करेगा, इस नेगेटिव को इसके साथ जोड़ेगा, तो ये वाला लाइन के ऊपर हमारा नेगेटिव बन रहा है, मतलब इसको काटेगा, ऐसे ऐसे काटेगा। शॉर्ट हो रहा है ना, पल्स जनरेट हो रहा है। तब क्या होगा, ये बेस इसको टारगेट कर लेगा कितना बार काटा है। अब हमें उसी हिसाब से हाँ वोल्टेज को बाहर निकालना है। तो यहां तो मसला उल्टा है। तो हमने यहाँ क्या बोला है कि अगर 0.1 वोल्ट या तो 1.5 मान के चलिए दे देंगे, ये तो इधर से एक्टिव होगा। लेकिन हमारे यहाँ स्विचिंग क्या है, 5 वोल्ट, ये लो होगा, ये लो होगा। तो अगर हम इसका डायग्राम थोड़ा घुमा देते हैं, देखिए इसको अगर हम 5 वोल्ट सप्लाई दे देते हैं और नेगेटिव को अभी मान के चलिए काट दिया है, ये तो एक्टिव नहीं होगा, इसको तो नेगेटिव मिला ही नहीं, मिला है नेगेटिव तो नहीं मिला। तो आईसी का 5 वोल्ट भी चलिए हम लोग इसको मार दिया, तो अब क्या है, इधर भी 5 वोल्ट है हमारा और इधर भी 5 वोल्ट है, दोनों साइड 5 है ना अभी। और ये जो 5 वोल्ट आता है, ये चलिए इसको इसके साथ जोड़ देते हैं, जो 78L05 है वहां से ही आता है ये। तो इसका दोनों साइड देखिए 5 है, 5 है और इधर 14 होके ही बैठा है। लेकिन ये ट्रांजिस्टर एक्टिव नहीं हुआ, इसको एक्टिव होने के लिए नेगेटिव चाहिए। तो कुछ टाइम के लिए मान के चलिए आईसी इसको घटाता नहीं। जब आईसी को हम लोग बंद करके रखते हैं तब ये 5 वोल्ट दे देता है, और जब चालू करते हैं ये 5 वोल्ट को घटा के 0 कर देता है। ये थोड़ा समझ में आएगा। देखिए अभी जब हम लोगों ने थ्रोटल पे वोल्टेज मार दिया, तब आईसी ने क्या किया, 5 वोल्ट को 0 कर दिया। तो 0 मतलब क्या होगा, माइनस है। तो तब तो ये भी तो माइनस हो गया, ये तो 5 वोल्ट है नहीं यार। अब तो ये फुल एक्टिव हो गया। हाँ, अब तो ये फुल एक्टिव हो गया। अब चलते हैं इसका रेगुलेट में। अब मान के चलिए यहां थ्रोटल मारते हैं हम लोग, जितना धीरे धीरे बढ़ाएंगे ये 5 वोल्ट उतना धीरे 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 नीचे आता जाएगा। मान के चलिए 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, अब 0 हो गया। मतलब यहां जितना वोल्टेज हम थ्रोटल को मारेंगे, अब धीरे 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 ये वोल्टेज को नीचे ला रहा है। तो नीचे आ रहा है मतलब माइनस पे जा रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आईसी के सिस्टम पे। तो ये क्या कितना करता है, 3.5 वोल्ट। क्लियर हुआ? आईसी क्या करता है, पूरा वोल्टेज को घटाता नहीं, पूरा घटाएगा तो 14 निकल जाएगा। तो 14 निकलेगा तो हमें इसमें कितना पहुंचाना था, 4.5 से 5। तो अगर आईसी ने मान के चलिए ये वोल्टेज को 3 भाग में डिवाइड कर दिया है, मतलब जो वोल्टेज है ये 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट को 3 भाग में कर दीजिए, 1.6.5 कुछ आ जाएगा। तो अगर हम इसको 4.5 पकड़ते हैं, क्या आईसी 4.5 देता था, अगर हम इसको 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा, 1.5 पहले आ जाएगा, इसके ये आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 1.5, फिर आ जाएगा 0। तो 3 भाग में भाग कर दिया मान के चलिए। अगर 4.5 रुपया आपको दिया है, अगर मैंने बोला कि 3 आदमी को दे दो, कितना करके देंगे आप, 1.5 रुपया करके देंगे। तो आईसी ने क्या किया, 1.5 रुपया घटाया।
1.5 वोल्ट को घटाया है। तो हमारे पास लिमिट कितना था, 14 वोल्ट, या तो मान के चलिए 15 वोल्ट। तो अगर मान के चलिए 1 भाग घटाया है तो ये भी तो 3 भाग होगा, ये वोल्टेज भी, ये वोल्टेज भी तो 3 भाग होगा। ये तो पूरा जब घट दे देगा तो तब ये वोल्टेज भेज देगा मान के चलिए। अब इसने तो 1 ही भाग हटाया है, तो उसी हिसाब से यहां से निकलेगा। मान के चलिए 15 वोल्ट था, तो वहां 1.5 वोल्ट घटाया है, तो हिसाब से तो यहां से 5 वोल्ट जाना चाहिए। अगर मान के चलिए 3 वोल्ट घटाया है तब जाएगा 10 वोल्ट। अब जाइए पूरा ही 0 कर दिया, तब तो पूरा जितना लिमिट था वो भेज देगा। आया समझ में? तो यहां देखिए आईसी ने 1.5 वोल्ट घटाया है, तो 1.5 वोल्ट घटाया मतलब इसने 4.5 से 5 वोल्ट दिया। तो हमारे पास देखिए अगर ये पूरा 0 हो जाएगा तो उस वोल्टेज का 3 गुना हो जाएगा। तो जो लिमिट था वही है, यहाँ 14 वोल्ट ही है, या तो मान के चलिए 15 वोल्ट है, लेकिन वो 1 भाग घटाया है तो इसके लिए इसने 1 ही भाग को दिया है। तो यहां से हमें कितना मिलेगा, मान के चलिए 14 के जगह अभी ये आईसी ने ये कर दिया, अभी जो सिस्टम था उसका। तो यहां से अभी हमें कितना मिल रहा है, 4.5 वोल्ट से 5 वोल्ट। लेकिन हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ आउटपुट हुआ है। लेकिन आईसी को तो फीडबैक लेना है इसमें सप्लाई देने के लिए। और जैसा हम लोगों ने बोला ट्रांजिस्टर को तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही चाहिए, उसके बिना वो काम नहीं करेगा। तो यहां फीडबैक के लिए देखिए और एक ट्रांजिस्टर हमें चाहिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा ये, ठीक है। अब इसका एमीटर, चलिए ये नेगेटिव होता है, ये एमीटर है, और इसका कलेक्टर ये आउटपुट है। तो यहां एक फ्यूज लगा देते हैं हम लोग कि बाई चांस अगर इधर शॉर्ट होता है तो ये क्या करेगा, उड़ेगा या वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा। लेकिन ये रेजिस्टेंस है ओम्स, तो यहां हमें 390, 510, 560, 101 कुछ भी मिल सकता है। लेकिन ये क्या है, ये सेफ्टी के लिए है। अब मान के चलिए कि ये जो ट्रांजिस्टर है, अब इसको हम लोगों ने चालू नहीं किया, ये चालू नहीं है। जब बंद है ये वाला वोल्टेज मान के चलिए नहीं दिया है, इसको तो कलेक्टर पे पॉजिटिव वोल्टेज नहीं मिला। अब ये क्या करेगा, नेगेटिव को यहां से इसने जोड़ दिया, अंदर ही अंदर जोड़ दिया। क्लियर हुआ? तो ये पार्ट अभी हमारा नेगेटिव है। तो देखिए जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है उसके कलेक्टर में क्या देना होगा, हमें नेगेटिव मिल गया। अब चलिए हम अगर सिस्टम को रन करते हैं फिर से, यहां से वोल्टेज दे दिया, अब क्या करेगा, तुरंत यहां से वोल्टेज निकालेगा। तो ये क्या होगा, इधर अगर हमें 4.5 से 5 वोल्ट मिलता है तो इधर भी तो 4.5 से 5 वोल्ट मिलेगा। अब देखिए ये एक्टिव हो गया है फुल, इसको नेगेटिव पॉजिटिव मिल गया। इस ट्रांजिस्टर को तो अभी सप्लाई मिल गया, ऊपर में पॉजिटिव मिल गया और नीचे तो नेगेटिव इसका पहले से ही है। अब क्या हो गया, ये अभी पल्स देना शुरू कर दिया बेस से। तो ये जो इसका जो फीडबैक होगा, यहां से एक रेजिस्टेंस होके ये सीधा आईसी के यहां जाएगा, मतलब आईसी के पिन के साइड में एक ही लाइन पे ये फीडबैक लेता है। जिससे इसने ऑन किया उसी से इसको इसने फीडबैक ले लिया। तो अब सोचेंगे कि ये फीडबैक ले लिया कैसे, इधर से स्विचिंग भी कर रहा है। तो इसका भी छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं कि घर में तो टीवी है, टीवी में तो सब चैनल चलता है, टीवी तो एक ही है, मशीन भी एक ही है। तो वही वाला बात, एक ही तार में अगर सब चल सकता है तो ये क्यों नहीं जा सकता। तो यहाँ का रेजिस्टेंस जो होता है ये मान के चलिए 152 भी मिल सकता है, 222 भी मिल सकता है। यहाँ जो रेजिस्टेंस होता है फीडबैक के यहाँ जो बैठा रहता है, ये सीधा आईसी से कनेक्टेड होता है।
यहाँ भी वही वाला बात 152 या तो 222 कुछ हो सकता है। अब इस वोल्टेज को अब हमें गेट में देने से पहले मान के चलिए ये आ रहा था, तो अगर हम देखिए यहाँ अगर एक ओम्स रेजिस्टेंस मार के इसके गेट में पहुंचा देते हैं, बाई चांस कभी शॉर्ट होता है, इसके पास नेगेटिव है, ये वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा, तब क्या होगा, ये उड़ेगा। कहीं लिखा नहीं कि यही उड़ेगा, ये भी उड़ सकता है, तो इसके लिए भी यहां देके रखा है। हाँ, तो जब हमारा वोल्टेज यहां आ जाएगा तब ये ट्रांजिस्टर एक्टिव होकर ये बेस से इसका पल्स भेज देगा आईसी में। आईसी कंफर्म हो गया, मतलब अब रिटर्न जा रहा है इसका फीडबैक, तब जाके यहां से ये वोल्टेज वो जितना चाहिए था 1.5 हो, हम जितना थ्रॉटल मारेंगे, इसका लिमिट था 1.5, उसी हिसाब से निकालेगा। वाह, थोड़ा सा इधर इधर घुस गया ना। तो इस ड्राइवर सेक्शन को अगर हम अच्छे से बनाते हैं, तो इसको अच्छे से बनाते हैं, इसको ड्रॉ मत कीजिए, मैं अभी बना देता हूँ अच्छे से। ये सब हटा देंगे, इसका तो जरूरत है नहीं हमें, इसका तो कोई जरूरत है नहीं। तो एक सिस्टम कैसे काम करता है ये थोड़ा आप लोगों को उतना नहीं, थोड़ा सा घुसाना है, उसके बाद ये पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि जब हम देखेंगे यहां का वोल्टेज देखेंगे कि आईसी क्या हरकत करता है चलाने के बाद, छोड़ देने से क्या करता है, फिर जाके यहाँ का वोल्टेज हमें देखना है ओरिजिनली आता है या नहीं आता है। तो ये होता है हमारा ड्राइवर सेक्शन। तो अगर कभी मान के चलिए इस आईसी को हम लोग यहां से रिमूव कर देते हैं, ये चलिए आईसी को काट दिया, अब तो ये इसको सप्लाई नहीं मिलेगा, 5 वोल्ट 0 हो गया, अब ये चालू हो जाएगा। हाँ, ये वो नहीं सुनता, आप जितना घटाएंगे वोल्टेज देंगे तब तक शांत है, जब हटा देंगे बस ये अपना काम कर देगा, ये अपना काम कर देगा। तो इसको रोकने के लिए देखिएगा यहां एक इसके बेस से एक 203 का रेजिस्टेंस होता है, वो कहां से 5 वोल्ट से यहां पर, मतलब जो आईसी का पिन था, तो ये क्यों लगाया गया है, ये सेफ्टी के लिए। बिना लोड में रेजिस्टेंस काम नहीं करता, ठीक है। तो आईसी अगर हट गया है, अब तो इसको वोल्टेज चाहिए और इधर तो कुछ लोड है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, इस 5 वोल्ट को यहां सप्लाई दे देगा, तब ये शांत होकर बैठा रहेगा। अगर ये नहीं रहेगा ये चालू हो जाएगा, ये यहां से पूरा 14 वोल्ट को बाहर निकाल देगा, क्योंकि ये तो माइनस पे काम करता है। हाँ, अब पूरे रखा। अगर कभी भी मान के चलिए कि ये जुड़ा हुआ है, इसका कोई इफेक्ट है ही नहीं, ये पूरी किलो मतलब 20 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है, 5 वोल्ट में इसका कुछ जाएगा भी नहीं आएगा भी नहीं, लेकिन इसका जो काम है कि ये बिना लोड में काम नहीं करता, इस सीधा वोल्टेज को थ्रो कर देगा। হবে না তো কিছু, কেন এখানে তো কোনো লোডই নাই, ধরো আমরা জানি এখানে 5 ভোল্ট আছে, একটা 20 কিলো ওহম রেজিস্ট্যান্স যদি মারি, এটা যদি ধরো একটা এলইডি জ্বালাতে চাই, জিন্দেগিতে জ্বলবে না, জ্বলবে না। ধরো এলইডি আমরা এখানে লাগিয়ে দিয়েছি, চলো এটা নেগেটিভ করে দিলাম, লাগিয়ে দিয়েছে, তখন কিন্তু আর কিছুই নাই এখানে, যখনই তুমি এখানে কেটে দেবে এখানে কিন্তু 5 ভোল্টটা পেয়ে যাবে তুমি সঙ্গে সঙ্গে। रेजिस्टेंस बिना लोडे काज करे ना। हाँ, रेजिस्टेंस, यही कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस बिना लोड में काम नहीं करता, ये क्या करेगा, इस वोल्टेज को थ्रो कर देगा। अब इसको तो वोल्टेज देखना है, ये देखेगा है, शांत रहेगा। आईसी का जो काम है मतलब घटाएगा, जो करेगा वो आईसी को छोड़ दे। कभी भी गलती से भी अगर आईसी हम मान के चलिए ये निकाल दिया, अब इसमें दिक्कत क्या होता है कि जो 4 ट्रांजिस्टर वाला हमारा ड्राइवर सेक्शन आता है, उसमें ना ये 203 रेजिस्टेंस है ही नहीं, इसको दिया नहीं है। जो कल रात को हो रहा था ना, जो 14 वोल्ट गिर गया था,
तो वो क्या होता है, जब आईसी को अगर हम निकाल देते हैं, तब जैसे ये वाला चैनल हमारा ऑन हो गया है, बाकी दो भी तो ऑन हो जाएगा, तो इतना लोड हो जाएगा, तो इसको तो जो 14 वोल्ट दे रहा था 500 मिली, अब तीनों एक साथ उसके ऊपर आ गया, ये वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा। क्लियर हुआ? अब हम जैसे हमारा डायग्राम है उसी हिसाब से थोड़ा बनाते हैं और भी अच्छा लगेगा देखने में। तो जब यहाँ वोल्टेज आएगा ये इसको काट देगा, बस बात हमारा यही तक था। काट दिया मतलब इधर से नेगेटिव नहीं निकलेगा, अब पॉजिटिव इधर से वो भेजेगा। अगर इधर कुछ गड़बड़ हो गया, इधर से निकलेगा ही नहीं, मोटर कुछ भी सेंस नहीं होगा, पूरा डेड होके पड़ा रहेगा। हाँ, किसी तरह ये भी कटिंग हो जाता है, ये रेजिस्टेंस भी खराब होता है, कुछ नहीं होगा, पूरा डेड बंद, সবটাই খারাপ হয়। দেখো এইখানে আমরা কি বললাম যে এই যে আমাদের মসফেট সেকশনে নেগেটিভ পজিটিভ দুই আছে না, কে কখন কাকে হিট করবে তুমি তো জেনে বসে নাই, कब किसने किसको हिट कर दिया वो तो पता नहीं, तो ये भी सबसे ज्यादा ये खराब होता है, सबसे ज्यादा ये खराब होता है। कंफर्म हो जाइए, अगर मान के चलिए कोई मॉस्फेट नेगेटिव साइड का उड़ा है तो इसको तो एकदम चेक करना ही होगा, मतलब 100 में से 90% ये खराब है। हाँ, और ये जो है जो आउटपुट करता है ये भी खराब होता है, ये भी खराब होता है, क्योंकि अगर इसके ऊपर मान के चलिए 48 आ गया, 48 वोल्ट आ गया, मॉस्फेट सेक्शन से जुड़ा है ना, तो 48 वोल्ट जब आएगा पहले तो इसको खाएगा, फिर जाके इसको खाएगा। अब वीडियो के शुरू में जैसे मैंने बताया था आईसी को तो खराब हम लोगों की गलती के वजह से होता है। तो यहां देखिए तो कहीं 48 से इसका कनेक्शन है, अगर मान के चलिए बाई चांस ये मॉस्फेट शॉर्ट हो गया पॉजिटिव से इसके गेट से, तो ये इसको खाएगा, फिर जाके इसको खाएगा, उसके बाद तो इसके पास पहुंचना है, बहुत दूर है, जाएगा ही नहीं, आईसी जाने का कोई चांस है ही नहीं। लेकिन अगर इसको फीडबैक ठीक ठाक नहीं मिला तो गड़बड़ है। तो ये तो एक चैनल था, तीनों चैनल में सेम, तीनों चैनल में सेम है। अब मेरे साथ साथ वो ड्राइवर सेक्शन को बनाई है जो ड्रॉ करने के लिए सुबह दिया था ना, तो आज हम एक ही साइड को बनाएंगे, वो भी नेगेटिव साइड। গ্রুপে যেটা দিয়েছিলাম এই কোথায় কালার পেন আছে ভালো করে দেখ, কালার পেন কিনবি 2.5 টাকা করে নেবে, 2 টাকা 3 টাকা আমাদের নেবে না बाकी ये कोई। तो हमारा 4 मॉस्फेट रहता है, ये चारों ही गेट है, गेट का सप्लाई है, ठीक है, चारों गेट में सप्लाई पहुंचाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा रेगुलेट करता है जो पीएनपी ट्रांजिस्टर उसको बनाते हैं, पीएनपी। तो इसको अभी हम लोगों ने 14 वोल्ट सप्लाई दे दिया है, देखिए सीधा। अब शॉर्ट कट जाना है हमें, उसी चक्कर में पड़ना नहीं है, वो लोग घुमाता है ऐसे ऐसे, काम तो करना कुछ आता नहीं। ये 511 है। अब मैं 1-2 क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, उसका आंसर देना होगा। या 510 बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एकदम छोटा है, चलिए इसको भी कुछ कुछ में आपको मिलेगा, यहाँ भी आपको रेजिस्टेंस मिलेगा सेफ्टी के लिए, ओम्स। हाँ, यहाँ हमें 4R7
या तो 5R1 कुछ मिल सकता है। ये हो गया इसका ग्राउंड। बन गया ड्राइवर सेक्शन हमारा। अब चलते हैं यहाँ सेफ्टी लगाने के लिए कि 5 वोल्ट इसको सप्लाई देना था। अगर गलती से भी आईसी को निकाल देते हैं तो यही तो 5 वोल्ट पड़ा हुआ है। चलिए 203, बात खत्म। স্যার এইভাবে যে 200 152 বা 222 ভোল্ট যে রেজিস্টার আছে ফিডব্যাকের জন্য আইসি হ্যাঁ তখন মোস্ট সেটা আছে কোনটা? ও এটা এনপিএন। হ্যালো कितना छोटा है? ক্লাস হচ্ছে আর স্যার ওই যে চারটা গ্রেডে যে ওই যে রেজিস্ট্যান্স গুলো আছে স্যার ওগুলো কত ওহমস থাকে? এটা তুমি 0 থেকে 0 ওহমস থেকে খুব অল্প 10 ওহমস পর্যন্ত। চারটার লোড ওইটাই পড়ে 510। লোড কেন পড়বে? লোড বলতে ওইটাতে বাইপাস হয় ভোল্টেজ তো এইদিকে যায়, ভালো করে বোঝো। তাহলে এইখানেও তো শর্ট হতে পারে। তাহলে এখানে যদি শর্ট হয়, এখানে একটা সেফটি মারা আছে, এখানে একটা মারা আছে। বাই চান্স আমরা ধরলাম এইখানে মসফেট বসে আছে, এই যে এটা गेट, এই যে गेट, ये तो खराब होते पारे। बुझा गया ना? बुझा गया ना? सब जगह सेफ्टी मार दिया, यहाँ भी मार दिया, यहाँ भी मार दिया, यहाँ भी मार दिया, लेकिन फिर भी खराब होता है इतना देने के बाद भी। ये तो बन गया, छोटा सर्किट है। আচ্ছা যে নন পোলারাইজ যে ক্যাপাসিটর গুলো লাগানো হয়েছে সেগুলো এটা এই পারেই खत्म। ये ड्राइवर सेक्शन है। यहाँ जब हम 5 वोल्ट मारेंगे, देखिए तब यहां से कुछ नहीं निकलेगा। यहाँ जितना हम वोल्टेज को लो करेंगे, कितना किया था 1.5, तो उसी हिसाब से 14 का 3 भाग जाएगा, मान के चलिए 4.5 ही मान के चलिए, या 4.8 कुछ वही निकलेगा। अगर इस वोल्टेज को अगर हम 0 कर देते हैं, 5 को फुल 0 कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, पूरा जितना वोल्टेज यहाँ घुसाया था हम लोगों ने, ये बाहर निकाल देगा। आया समझ में? अब थोड़ा इसको और थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं। अब थोड़ा और डिफिकल्ट बनाते हैं, मतलब उल्टा जानकारी। और भी आसान हो जाएगा। देखिए अब मान के चलिए यहां हम लोगों ने सप्लाई दिया है 150 वोल्ट, ठीक है। अगर 150 वोल्ट को 3 भाग में काटते हैं तो यहाँ कितना मिलेगा? जब ये वोल्टेज हमारा 1.5 बैठेगा तब कितना मिलेगा? 50 वोल्ट। क्लियर हुआ? जब और भी ज्यादा बैठेगा ये और भी बढ़ेगा। हाँ तो यहाँ का जो वोल्टेज है इसका कोई लिमिट नहीं है। यहाँ हम दूसरा कोई वोल्टेज भी यहाँ लाके हम इसको, अगर दूसरा किसी प्रोजेक्ट में हमें लगाना है, आराम से हम कर सकते हैं। ये एक्चुअली एक स्विचिंग है। स्विचिंग क्या है कि हमारे पास ज्यादा वोल्टेज है, हमें उसको अपने हिसाब से देना है। अगर यहाँ का वोल्टेज मान के चलिए उल्टा कर देते हैं, उल्टा मतलब क्या? कि जब थ्रॉटल हम लोग, थ्रॉटल का वोल्टेज अभी मान के चलिए यहां मार दिया है, जब फुल दे दिया है तब इधर से कुछ नहीं निकल रहा। हाँ अब उल्टा जा रहे हैं। जब थ्रॉटल को उल्टा धीरे धीरे छोड़ेंगे तब यहां से निकलना शुरू होगा। अब उल्टा गए हैं, देखिए स्विचिंग दोनों साइड होता है। अगर हम किसी को वोल्टेज दे के भी कर सकते हैं ना, तो वही वाला बात, उससे लेके भी हम कर सकते हैं। तो अब जाएंगे
कि जो 5 वोल्ट हमारा ड्राइवर सेक्शन में घुसा था वो क्यों, जो 5 वोल्ट दिया गया था वो क्यों दिया गया था। तो इसका मेन रीजन है कि देखिए आईसी कितना देता था 5, इसको तो समझाना पड़ेगा। पहला बात कि भाई मेरा 5 से घटेगा, ये हो गया एक रीजन। 2 नंबर क्या है, इसको तो पॉजिटिव सप्लाई चाहिए, इसके बिना तो ये काम नहीं करेगा, ये तो एनपीएन है। तो इसको अगर पॉजिटिव मिल जाता है और ये वोल्टेज अगर हम लोग धीरे 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 माइनस कर देते हैं, बस काम तो हमारा बन गया। काम तो यही है हमारा। क्लियर हुआ। একটা ট্রানজিস্টর চলতে গেলে কি বলেছিলাম আমরা, যে যদি এনপিএন হয় কালেক্টরে হচ্ছে পজিটিভ, এমিটার হচ্ছে নেগেটিভ। ঠিক এর অপোজিটে যদি আমরা যাই পিএনপি, ওর কালেক্টর নেগেটিভ, এমিটার হচ্ছে পজিটিভ। তাহলে এইখানে দেখো তো এই এর বাইরেও আছে, और बाहर किंतु नहीं, इसका जो थ्योरी है वो उसके अंदर ही है, उसके बाहर है ही नहीं वो। लेकिन हम लोगों ने इसको क्या किया, कहीं से वोल्टेज हमें लेना पड़ता है और वही वोल्टेज किसी दूसरे को देना पड़ता है। হ্যাঁ, এটা এখন এটাকে আমরা বন্ধ করলাম, তো এখন এটা 5 আছে, মানে আমরা উল্টো রিভার্সে গেছিলাম, যে এইটা দিয়ে আমরা কিন্তু উল্টো রিভার্সেও সুইচিং করতে পারি। हाँ, तो ये जब 5 वोल्ट दे देंगे तो दोनों साइड 5 है, तब तो ट्रांजिस्टर एक्टिव नहीं है। जब ये घटाता है ना, ये लो होता है, लो होके मान के चलिए 3.5 हुआ, मतलब माइनस के साइड में गया। अब जितना माइनस के साइड में जाएगा ये उतना एक्टिव होगा। সোজা কথা, এনপিএন ট্রানজিস্টর ওর নেগেটিভ প্রয়োজন চলতে গেলে, তাহলে ও বেশি নেগেটিভ পায় নাই তাই কম কাজ করেছে। যখন বেশি নেগেটিভ পাবে ও ফুল দামে কাজ করবে। না তো ফ্রি ফায়ার আমি গেম খেলাচ্ছি না। কোনটা এইটা? হ্যাঁ, ऊपर যাবেই না তো, ওই তো এখানে তো লিমিট করে দিয়ে যায় যে এটা এর বেশি তো দেড় এর বেশি तो कम হবে না। यहाँ तो 1.5 से ज्यादा नीचे ही नहीं जाएगा, तब जाकर वो कहाँ से उतना वोल्टेज निकलेगा। 14 3 भाग करो, ক্যালকুলেটর মারো। আর সেটাই তো বলছি, আমরা তো এইটা বললাম যে আমাদের এখানে 4.5 থেকে 5 वोल्ट আসার কথা না, तो इसको 3 भाग में भाग किया था, 5 वोल्ट को 1 ही भाग गया है, तो इसका तो 1 ही पार्ट आएगा वोल्टेज का। इसको उठाया है, अरे बाद में करते करते तो सब बाद में हो जाएगा। हाँ, यूट्यूब पे देखो। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव साइड, NEGATIVE, नेगेटिव साइड ड्राइवर सेक्शन। क्लियर हुआ। इसका जो सिस्टम, मान के चलिए आईसी घटाता है और दे देता है, तब जैसे ऑन ऑफ होता है ना, यही वाला बात चाहे हम 3 ट्रांजिस्टर पकड़े, 4 पकड़े, 5 पकड़े, सिस्टम मतलब वोल्टेज देने का रीजन यही है। सभी में ये ऐसा ही वोल्टेज आएगा, चाहे 3 ट्रांजिस्टर हो, 4 ट्रांजिस्टर हो, 5 ट्रांजिस्टर हो। हाँ हाँ, सीधा आलादा। तो इसको पोज दो, फोटो तुल जो बस। ক্রিটিক্যাল এইবার দাঁড়াও, ক্রিটিক্যালটা এইবার দেখতে পারবা। तो हम लोगों ने पहले बताया था, अगर हम पॉजिटिव साइड को थोड़ा सा पकड़ते हैं, इसका ये पॉजिटिव वाला पार्ट कल पकड़ेंगे, नहीं तो सब ये यहाँ घुस जाएगा।
भूल जाते हैं। तो ये है मॉसफेट, ठीक है, गेट, ड्रेन और सोर्स। अब सीधा बात है, गेट में वोल्टेज लगाएंगे जितना उसी हिसाब से ये जुड़ेगा। हाँ, तो एक्चुअली जो हमारा यहाँ से वोल्टेज निकलता है वो मैक्सिमम वोल्टेज हमें कितना मिलता है, 25 वोल्ट না। নেগেটিভে আমরা কি করছি, আমরা নেগেটিভকে কাটছি আর জুড়ছি। নেগেটিভের মসফেটকে আমরা জোড়া ছিল তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি। দেখো ভালো করে দেখো, এরকম ছিল, তাহলে আমরা একটা মসফেট চলতে গেলে জানি 4 ভোল্ট দিতে হয়, তাহলে ও অ্যাক্টিভ হয়ে যায়। তাহলে একে যখনই আমরা 4 ভোল্ট দিয়ে দেবো কি করবে, একে কেটে দেবে। তাহলে আমার বেশি ভোল্টেজের তো প্রয়োজন नहीं, यहाँ तो हमें ज्यादा वोल्टेज का जरूरत है नहीं, सिर्फ काटना है जोड़ना है। और ये बोल रहा है कि मुझे 4 वोल्ट दे दो भाई, मैं काम कर दूंगा। तो सभी का टॉलरेंस होता है, तो इसीलिए 4.5 से 5 वोल्ट गेट में दिया जाता है। हाँ 25 वोल्ट देखो इधर दाঁড়াও। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने दिया था 48 वोल्ट, हमें लेना था कितना, 25 वोल्ट। तो इसका तो 4 वोल्ट चाहिए, इसका तो 4 वोल्ट चाहिए, तो इसमें हमें 29 वोल्ट देना पड़ेगा। उसके बाद ही तो ये जोड़ेगा 25 के लिए ना यहाँ से। हाँ मेन सप्लाई दी दीजिए तो पॉजिटिव 48, यही तो इसमें कितना वोल्टेज देना पड़ेगा हमें, 29 देने के बाद हमें 25 मिलेगा। और हमारा जो मोटर होता है वो 25 वोल्ट का ही है। तो यहाँ थोड़ा छोटा सा मैं क्लियर करवा देता हूं कि मोटर के अंदर देखिएगा 48 वोल्ट 1000 वाट, ये मोटर 48 वोल्ट का है नहीं, ये 25 वोल्ट का मोटर है। वाट उसका 1000 है, ठीक है, लेकिन जो मोटर है उसको 25 वोल्ट चाहिए चलने के लिए। मोटर गाय लिखा था क्या। अब कुछ मोटर में देखिएगा 60 वोल्ट 1200 वाट, ई का है, ये 30 वोल्ट का मोटर है। 60 वोल्ट का मोटर नहीं होता, वो जो मॉसफेट होता है, ठीक है, या तो मोटर आपको 25 वोल्ट में मिलेगा या तो 30 वोल्ट में मिलेगा, जो रिक्शा वाला होता है। अभी जो रिक्शा नया आ रहा है वो 30 वोल्ट का मोटर है। सर ओए 4825 की 4825 না ও 40 ওয়াটের মোটর, আদার ওয়াটের 25 ভোল্ট লেখা থাকে। আমি কি বললাম বুঝতে পারলাম না, মোটরের গায়ে কিন্তু এইটা লেখা আছে, কিন্তু পাবে এটা 25 ওয়াট নেবে। ওটা স্যার হাফ হয়ে অ্যাকচুয়ালি হাফ হয় নাই, মানে সেই আর কোনা ধরো দেখো 25 টাকা কেন সবার একটা চলার ভোল্টেজ আছে। কেউ যদি বলে যে আমি 48 ভোল্ট দিয়ে মোটরটাকে চালাবো, জিন্দেগিতে চলবে না, মোটর ये বেরিয়ে চলে যাবে, আরপিএম এত হাই হয়ে যাবে, চলবে না। অ্যাকচুয়ালি মোটর চলার ভোল্টেজই হচ্ছে 25 ভোল্ট, যেটা আমাদের নরমাল টোটো বা রিক্সাতে হয় 25 ভোল্ট। আবার মাথায় ঢুকিয়ে নাও 25 ভোল্ট, তাহলে 25 ভোল্ট কেন দিয়েছে, যে 48 वोल्टेज सेटअप আছে তাই 25 वोल्टेज मोटर दिया। जिसमें 60 वोल्ट का सेटअप दिया हुआ है उसका 30 वोल्ट का मोटर है। ऐसा नहीं कि 60 वोल्ट का मोटर है, वो एक्चुअली चलता है 30 वोल्ट में। ये देखिए, ये दुकानदार या जिसको पता नहीं वो बोल देगा अरे एक्चुअली 48 वोल्ट का मोटर है, 60 वोल्ट का मोटर है, वो नहीं है। मोटर चलता ही है इसी वोल्टेज में। हाँ वो सेटअप है ना, एक 60 वोल्ट का सेटअप है, वो तो सेटअप है। अगर हम इसके अंदर घुसते हैं, देखिए अगर कोई दुकानदार बेच रहा है, आप तो दुकानदार को जाकर बोला रहे भैया मेरे 5 बैटरी का गाड़ी है, वही ना, तो 5 बैटरी का गाड़ी हो तो यही वाला देगा, 60 वोल्ट का ही देगा। आप थोड़ी बोलेंगे कि 30 वोल्ट का है, लेकिन जो मोटर बाइंडिंग करता है मैक्सिमम लोगों को पता नहीं। তাহলে স্যার যেগুলো মাল মোটর তাহলে সেটা সব 60 ভোল্ট থাকে, 60 वोल्ट मोटर 60 वोल्ट नॉय, हाँ वो भी 30 वोल्ट का ही है। अब जब देखिए एक सेकंड, यहाँ का वोल्टेज जब आप चेक कर लेंगे ना, आउटपुट वोल्टेज, उसी से आपको पता चल जाएगा। अगर किसी का 25 वोल्ट में चलना था, अगर 30 वोल्ट देंगे उसका तो आरपीएम बढ़ जाएगा ना, तो उसी से तो आपको पता चल जाएगा भाई वाला 30 वोल्ट नहीं चलेगा, वो तब बोलेगा ये 48 वोल्ट का है वो वो वाला बात नहीं। एक्चुअली मोटर जो होता है हमारा,
रिक्शा का, वो 25 वोल्ट और 30 वोल्ट में ही मिलता है। तो सबसे ज्यादा यही मिलता है, मैक्सिमम 100 में से 90% यही है, 25 वोल्ट का मोटर है। जितना मोटर अभी तक हम लोगों ने बाइंडिंग किया है वो 25 वोल्ट का ही है, और जो साइन वेव आया है अभी वो 30 वोल्ट का है। স্যার বলছি স্যার ওই 25 ভোল্ট দ্বারা টোটাল দ্বারা মোটর এসে ঢুকে যাবে আর তাহলে স্যার 14 ভোল্ট দ্বারা সেটা যেটা যে নেগেটিভ कौन सेटा? ওই যে যেটা নেগেটিভ যেটা বলছিলেন 14 ভোল্ট যেটা পাঁচ জেনারেটরের যে নেগেটিভ যেটা 14 ভোল্ট যেটা कौन घंटे देखो, खाता देखो কি 5 এর কথা বলছো? 48 ভোল্টে 1200 ওয়াট কন্ট্রোলার হতে পারে। কন্ট্রোলার কি যেমন বুঝতে পারে? তুমি কোনটা বলতে চাইছো? এটা আগে বলেছিলেন যে স্যার যেটা বলছিলেন যে না নেগেটিভ সাইডে একটা ভোল্টেজ একটা আউটপুট হবে বলেছিলেন না নেগেটিভ সাইডে। হ্যাঁ, তো 4.5 থেকে 5 তো আমাদের মেন কাজ কি, গেটে ভোল্টেজ পৌঁছানো। হ্যাঁ তাহলে আমি তোমাকে আবার আবার দেখাচ্ছি, তুমি ঘুরছো এবার। আমরা কি বললাম, এই যে 14 ভোল্টটা এদিকে দিয়েছিলাম, এদিক দিয়ে বার করছিলাম, এটাই গেটে যাবে, সোজা কথা। अगर इनपुट है आउटपुट है, तो इनपुट हमने 14 दिया था, अब लेना है हमें 4.5 से 5, तो आईसी से हम वैसे ही स्विचिंग करवाएंगे, बस हो गया, यही तो बात है। बात तो यही है, हम आईसी को जैसा स्विचिंग करवाएंगे वो वैसे जोड़ेगा। अब आईसी को हम लोगों ने सेटअप करके रखा है, तो देर ही घटाएगा, उसके बिना तो ज्यादा नहीं घटाएगा। तो जब देर घटाएगा तो ये बोलेगा हाँ मुझे इसका आधा 3 भाग से 1 भाग देना है, बस इसका 1 भाग भेज देगा यहाँ, यही तो है, और कुछ नहीं है। तो अगर हमें 25 वोल्ट का मोटर चलाना है तो एक्चुअली 48 वोल्ट का मोटर नहीं होता, वो लिखता है कि गाड़ी में 4 बैटरी लगा हुआ है। देखिए सबको तो जानकारी नहीं है, जो रिक्शा चलाता है उनको तो पता नहीं, उनको ये पता है कि मेरे गाड़ी में 4 बैटरी है, 48 वोल्ट है, वो बोलेगा भाई 48 का मोटर दो, तो इसके लिए वो लिखा जाता है। लेकिन जो ओरिजिनल मोटर जो सप्लाई में चलता है वो 25 वोल्ट। तो यहाँ हमें 25 वोल्ट का मोटर चलाने के लिए, देखिए हम लोगों ने तो 48 वोल्ट दे दिया, ये तो ठीक है, लेकिन इसका चलने का 4 वोल्ट है, ठीक है। और अगर हमें 25 लेना है तो इसको तो बताना पड़ेगा। तो अगर हम इसको 25 वोल्ट जोड़ते हैं इसके साथ, तो वोल्टेज कितना होगा, 29 वोल्ट, जो सुबह हम लोगों ने देखा था कि गेट में जो वोल्टेज होगा वहां से 4 वोल्ट यहाँ लो होगा। अगर हम यहाँ का वोल्टेज पकड़ते हैं कि 25 है, तो यहाँ से गेट में 4 वोल्ट ज्यादा होगा, बात एक ही है, चाहे इधर जाए उधर जाए। तो हमें गेट में कितना देना होगा, 29 वोल्ट। लेकिन जो सेक्शन हम लोगों ने बनाया था वो तो है 14 वोल्ट का, है ना। तो अब मान के चलिए यहाँ वही वाला बात, यहाँ से इनपुट लिया था और यहाँ से आउटपुट लिया, ये इसके गेट में जोड़ दिया। तो अगर आईसी को हम लोग बोल देते हैं कि भाई तुम फुल अपना पावर लगा दो, एकदम जोड़ दो, अगर हम इसको डायरेक्ट भी जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 14 से ज्यादा तो नहीं मिलेगा उसके ज्यादा तो नहीं। तो यहाँ एक काम होता है, यहाँ वोल्टेज को बूस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ जो वोल्टेज हम लोग बूस्ट करते हैं, यहाँ से देखिए 29 क्या, यहाँ हम 1 लाख तक लेके जा सकते हैं इस वोल्टेज को। लेकिन क्या है, बूस्ट कैसे होता है वो भी जाएंगे डिटेल्स में। लेकिन देखिए अगर हमें सिस्टम चलाने के लिए तो सप्लाई मिल गया, तो अगर हम किसी से उधार ले ले वोल्टेज को, भाई मुझे थोड़ा उधारी दे दो, तो वही होता है कि एक्चुअली यहाँ वोल्टेज को हमें बूस्ट करना होता है। तो जब मान के चलिए ये सिस्टम पूरा चालू हो जाएगा और यहाँ मान के चलिए 29 वोल्ट आ गया है, अब मान के चलिए, लेकिन ये जो 14 वोल्ट है ना, यहाँ जो घुसा है 14 वोल्ट, यहाँ आप एक काम कीजिए, ये 14 से इस 25 को जोड़ लीजिए, मतलब ये वाला सेक्शन में ना हम लोग 39 वोल्ट तक बना सकते हैं। तो अगर हम इसमें 39 वोल्ट बना देंगे तो हमें देना कितना था, 29, आराम से दे सकते हैं।
तो यहाँ क्या करना पड़ता है, स्विचिंग है, फीडबैक है, प्लस इसके साथ अभी आ गया वोल्टेज को बूस्ट करना होगा। ठीक है, इसको कल देखेंगे, इसको कल देखेंगे। लेकिन आज जो हुआ है ये थोड़ा सा बनाया है वो हमारे YouTube सब्सक्राइबर के लिए। तो जो आज हम लोगों ने नेगेटिव को देखा, इसको जाके रात में बहुत तगड़ा, मतलब छोड़ना नहीं है। ये सबसे खतरनाक चीज ये है। जैसे उधर भी फीडबैक ले रहा था, इधर भी फीडबैक लेता है, लेकिन यहाँ और एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गया। क्या है, वोल्टेज को बूस्ट करना पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं कल पॉजिटिव वाला ड्राइवर सेक्शन में। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं। गुड नाइट, टाटा और जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।